दोस्तों सोचिए, अगर आज आपको किसी ने 86,400 रुपये दिए और कहा कि इसे पूरे दिन में खर्च कर दो, तो क्या आप इसे यूं ही फिजूल खर्ची में उड़ा देंगे? नहीं ना। आप सोचेंगे कि कहां इन्वेस्ट करें, कैसे इसे बढ़ाएं। लेकिन क्या आपको पता है कि हर दिन आपके पास 86,400 सेकंड्स होते हैं और आप में से ज्यादातर लोग इन्हें बिना सोचे समझे बर्बाद कर देते हैं। 2025 आ चुका है और अब वक्त आ गया है कि आप अपनी असली ताकत को पहचानें और समय की बर्बादी बंद करें, क्योंकि यही वो समय है जब आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। अभी मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आपको झटका लगेगा। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपनी असली ताकत को पहचानने में बहुत देर कर दी। साल 2013 में राहुल नाम का एक लड़का था जो एक छोटे शहर से था। वह अपने छोटे से जीवन में बड़े सपने देखता था, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए कभी कदम नहीं उठाए। वह दिन भर सोशल मीडिया स्क्रॉल करता, दोस्तों के साथ टाइम पास करता और बस जिंदगी ऐसे ही निकाल रहा था। उसे लगता था कि उसके पास बहुत समय है और वह बाद में कुछ बड़ा करेगा। उसके पास कई हुनर थे, उसे लिखना अच्छा लगता था और वह अपने विचारों को शब्दों में पिरोने में माहिर था। उसे पेंटिंग का शौक था और उसके बनाए चित्रों में एक अलग ही जान होती थी और उसकी आवाज भी शानदार थी। वह गाता तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते, लेकिन उसने कभी इन चीजों को गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगता था कि ये सब सिर्फ शौक है और इनसे जिंदगी नहीं चल सकती। समय बीतता गया और 2020 में जब दुनिया लॉकडाउन में थी, तब एक दिन उसने अपनी पुरानी ड्राइंग बुक देखी। वह हैरान रह गया कि उसने कितनी खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई थी। उसे याद आया कि बचपन में उसकी पेंटिंग्स की कितनी तारीफ होती थी। उसके शिक्षक और दोस्त उसकी कला की बहुत सराहना करते थे, लेकिन अब जब उसे पैसों की जरूरत थी, तब वह सोचने लगा कि काश उसने इस टैलेंट को पहले पहचाना होता। उसे एहसास हुआ कि अगर उसने अपने हुनर को समय रहते पहचाना होता, तो आज उसकी जिंदगी कुछ और ही होती। अब पछताने से क्या होता है? राहुल की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने हुनर को पहचानने और उसे निखारने में देर नहीं करनी चाहिए। समय रहते अपने टैलेंट को पहचाने और उसे अपनी ताकत बनाएं। अब सवाल आता है कि आखिर अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचाने कैसे पता करें कि हम किस काम में माहिर हैं, किस काम में हमारा दिल लगता है। इसका जवाब है खुद को जानकर। खुद से सवाल पूछिए, क्या आपको दूसरों की मदद करने में खुशी मिलती है? क्या आपको कुछ नया सीखने का जुनून है? क्या आप घंटों तक बिना थके कोई काम कर सकते हैं? याद रखिए, हर किसी में कोई ना कोई खासियत होती है। कोई भी व्यक्ति बिना टैलेंट के पैदा नहीं होता। बस जरूरत है तो खुद को पहचानने की, अपनी ताकत को पहचानने की। आइए कुछ उदाहरणों से समझते हैं। टेस्ला के मालिक एलन मस्क को इलेक्ट्रिक कारों और स्पेस में जाने का जुनून था। उन्होंने इस जुनून को पहचाना और आज वह दुनिया के सबसे सफल लोगों में गिने जाते हैं। सचिन तेंदुलकर को बचपन में उनके कोच ने बताया कि उनके अंदर क्रिकेट खेलने की नेचुरल टैलेंट है। उन्होंने उस फीडबैक को गंभीरता से लिया और आज क्रिकेट का भगवान कहलाते हैं। ये उदाहरण आपको दिखाते हैं कि अगर आप अपनी ताकत को पहचान लें तो सफलता आपके कदम चूमेगी। अब मैं आपको 3 ऐसी कहानियां सुनाने जा रहा हूं जो आपको दिखाएंगी कि कैसे अपनी स्ट्रेंथ को पहचानकर लोग कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचे। ये कहानियां सिर्फ प्रेरणादायक नहीं है, बल्कि ये हमें सिखाती हैं कि असली हीरो वही होते हैं जो अपनी कहानी के नायक बनते हैं। पहली कहानी है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। अगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी एक्टिंग की ताकत को न पहचानते तो आज वो कहां होते? शायद किसी भीड़ में खोए हुए। लेकिन उन्होंने अपनी कला को पहचाना, संघर्ष किया और आज बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। नवाजुद्दीन का सफर आसान नहीं था। छोटे शहर से आने वाले इस अभिनेता ने कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। दूसरी कहानी है J.K. रोलिंग की। रोलिंग ने अपनी लिखने की स्ट्रेंथ को न पहचाना होता तो हैरी पॉटर कभी न बनता। रोलिंग ने अपनी कल्पना को शब्द दिए और आज दुनिया उनकी कहानियों की दीवानी है। J.K. रोलिंग की कहानी भी संघर्ष से भरी है। उन्होंने कई बार असफलता का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी दृढ़ता और कल्पना शक्ति ने उन्हें एक महान लेखक बना दिया। तीसरी कहानी है धीरू भाई अंबानी की। धीरू भाई अंबानी एक समय पेट्रोल पंप पर काम करते थे, लेकिन उन्हें बिजनेस करने का जुनून था। उन्होंने इस ताकत को पहचाना और अपनी खुद की कंपनी रिलायंस खड़ी। धीरू भाई अंबानी का सफर भी चुनौतियों से भरा था। उन्होंने अपनी मेहनत और दूरदर्शिता से एक छोटे से व्यापार को एक विशाल उद्योग में बदल दिया। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। ये तीनों कहानियां हमें सिखाती हैं कि अगर हम अपनी ताकत को पहचानें और उसे सही दिशा में लगाएं, तो हम भी अपनी कहानी के नायक बन सकते हैं। अब जब आपने समझ लिया कि आपकी स्ट्रेंथ को पहचानना क्यों जरूरी है, तो इसे सही दिशा में कैसे इस्तेमाल करें। सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ को लिखिए, फिर सोचिए कि आप इसे कैसे निखार सकते हैं।
कैसे इसका इस्तेमाल करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। याद रखिए, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन लेना होगा, मेहनत करनी होगी और खुद पर पूरा भरोसा रखना होगा। आज आपने जाना कि आपकी असली ताकत क्या है और इसे पहचानने का सही तरीका क्या है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। असली चुनौती अब शुरू होती है। आपको अपनी ताकत को पहचानने के बाद उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना होगा। यह एक यात्रा है जिसमें आपको निरंतर प्रयास करना होगा, लेकिन सिर्फ जानना काफी नहीं है। अब आपको एक्शन लेना होगा। यह समय है अपने सपनों को हकीकत में बदलने का। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन टाइम की बर्बादी है। हर एक पल कीमती है और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना ही सफलता की कुंजी है। अगर आपने 2025 में अपनी ताकत नहीं पहचानी तो 2030 में आप पछताएंगे। यह समय है अपने लक्ष्यों को निर्धारित करने का और उन पर काम करने का। पछतावा एक ऐसी चीज है जो हमें पीछे खींचती, इसलिए आज ही पहला कदम उठाएं और अपनी ताकत को पहचानें। यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन हर कदम आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना समय सही जगह लगाइए और अपनी ताकत पहचानिए।